कराची में सुबह हो या शाम धरनों के बायस ट्रैफिक जाम, जिंदगियां दांव पर लग गई। एम्बुलेंस फंस गई, मरीजों को अस्पताल लेकर जाना दुश्वार। एक से दूसरी फिर तीसरी सड़क, लेकिन कहीं जाने का रास्ता नहीं। कुरम के मसले पर मुल्क के सबसे बड़े तिजारती मरकज की मुख्तलिफ सड़कें 3 रोज से बंद। 12 मकामात पर धरनों से बदतरीन ट्रैफिक जाम। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। शाहराह फैसल, नाता खान, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चौरंगी, रजविया अंचोली, 5 स्टार चौरंगी पर धरनों से शहरियों का जीना मुहाल। परवाजें छूट गई, रेलवे स्टेशन जाना दुश्वार। रोजगार पर जाने वाले परेशान, घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना कड़ा इम्तिहान बन गया। ट्रांसपोर्टर्स भी दुहाइयां देने लगे। शाहराह फैसल, नुमाइश और दीगर शाहराहों को बंद करना मुनासिब नहीं। एहतजाज के हक में हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बदकिस्मती है, मुल्क में कुछ भी हो कराची में एहतजाज शुरू हो जाता है। एहतजाज करना है तो मज़ार कायद के बराबर में ग्राउंड है, वहां बैठ जाएं। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा, फरीकैन में असलहा जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक एक फरीक को भारी असलहा कौमी मुशीरान के पास जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक फरीक का कहना है एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाए। जरगा अरकान का कहना है बहुत से निकात पर फरीकैन मुत्तफ़िक है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पड़ा चिनार में 5 मकामात पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं कुरम में अद्वियात दी जा रही हैं। पड़ा चिनार HQ में अब तक तारीख की सबसे ज्यादा OPD रिकॉर्ड की गई। जब तक रास्ते नहीं खुल जाते अद्वियात की सप्लाई जारी रहेगी। मुज़ाकरात में ताकत के तमाम मराकज़ को शामिल करें, ये अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़, कहा बातचीत का हरगिज़ मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई बताए कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। किसी ने तावीज़ किया या फूंक मारी की कमेटी भी बन गई, फेरे लगना भी शुरू हो गए। अयाज सादिक को मुखातिब करके बोले स्पीकर साहब के PTI से खुसूसी ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात तो करा रहे हैं, ख्याल करना, रुल ना जाना। वार्निंग दे रहा हूँ, इनके हाथों इस्तेमाल ना होना। बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। अयाज सादिक ने कहा जिस जमात ने पूरे 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात में मिसाक जमहूरियत पर भी बात होनी चाहिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये नाम निहाद हुकूमत जिम्मेदार होगी। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं ये तासुर गलत है। बानी PTI अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। बानी का असूली मौकफ है कि सियासी कैदी रिहा किए जाए। मुज़ाकराती कमेटी इस मौकफ के दायरे में रहेगी। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके की मजम्मत करते हैं। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। नवाज, बानी और जरदारी साथ बैठ जाए, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा ये तीनों साथ बैठ जाए तो 70 साल का बहरान 70 दिनों में खत्म हो जाएगा। हम पूरे खुलूस नियत से मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं। ज़रूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी गलतियों को तस्लीम किया। ख्वाजा साद रफीक का कहना है सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। PTI से मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। PTI को कहा था जैसे हमें निकाल रहे हो खुद भी ऐसे निकलोगे। तूती की आवाज़ पहले कोई सुनता नहीं था, अब सुनता है। जेल में बानी PTI नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने डाला। अमेरिका को बानी PTI से कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी नज़र पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर है। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा फैसला करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। बामानी मुज़ाकरात से सूबों के मसाइल दूर कर सकते हैं। मुआहिदे में तय किया था सूबों को हकूक मिलने चाहिए। मैंने भी सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। तेज तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज तरीन इंटरनेट जरूरी है। ऐसे इंटरनेट स्पीड से सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला पीटीआई का नहीं था। उमर अयूब ने दावा किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कमर बाजवा ने कहा था हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। असद कैसे ने कहा पड़ोसी मुल्क से हालात कशीदा होंगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। किसी को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। अमन के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 27 और 28 दिसंबर की रात फितनल खवारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाब कार्रवाई में 15 से जायद खारजियों अफगान तालिबान के हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है। सूबाई मामलात पर अलग मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अरबानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात का बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से लाड़काना में जेयूआई वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत और बिलावल की मदारस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राशिद सोमरो का सिंध में अमन व अमान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की अमन व अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को इक़दामात की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। कराची में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में भी अखबस्ता हवाओं का राज। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की। कोयटा में भी शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शदीद सर्दी।